एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, मतलब जो स्टूडेंट है वो जो कॉपी चेक कर रहा है उससे अच्छा है। ये आप गूगल पे खोलिए तो मिल जाएगा, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था उनकी कॉपी पे, उस लेवल के वो आदमी थे, ठीक है। तो उनको फुल मार्क्स मिला हुआ था, से ज्यादा मिला था। अब देखो समझो यहाँ पे 0 मार्क्स और यहाँ क्या हो गया, और एक होता है हमारा पासिंग मार्क, नहीं इससे यहां या इससे ज्यादा आओगे तो क्या होगा, पास करोगे, ठीक है। यहां या इससे कम आओगे तो क्या होगा, फेल करोगे, सही है। हाँ, इधर आया तो पास, इधर आया तो फेल। और ये पास और फेल का जो परसेंटेज होता है वो हमेशा फिक्स किया जाता है फुल मार्क्स पे। बोलता है ना कि 33% आएगा तो आप पास कर जाओगे, सुना है कभी? आप लोग के ग्रेजुएशन में कितना परसेंट पे पास होता है? 30% होता है। अच्छा, हम लोग का 33 होता था जब हम लोग थे। तो सपोज से दैट कि 30% पे आप पास कर रहे हो, ठीक है, 30% पे आप पास करो, 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ फुल मार्क्स। जैसे 100 नंबर का अगर एग्जाम होता है तो 100 में आपका 30 आएगा तो क्या होगा, आप पास करोगे। 30 से कम आया तो फेल, 30 से ज्यादा आया तो पास। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? तो 0 पास मार्क और फुल मार्क, पास मार्क और फुल मार्क के बीच में क्या होगा, पास। 0 और पास मार्क के बीच में क्या होगा, फेल। अब यहां खेल क्या होता है कि मान लो जैसे 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, किसी बच्चे को 20 नंबर आया या 20% मार्क्स आया और 30% पे क्या है आपका, पास है, तो उसको पास करने के लिए कितना नंबर और चाहिए, 10 नंबर और चाहिए, ठीक है, या 10% नंबर और चाहिए। 10% कब होता है, जब ये 100 पे खेल खेलते हैं तब। लेकिन अगर यही मैं 200 पे खेल खेलूं, कितने पे खेल खेलूं बेटा, तो इसका मतलब पास करने के लिए 60 नंबर चाहिए, लेकिन आया कितना उसको, 20%, मतलब 40 नंबर आ चुका है। तो अब पूछेगा आपसे कि किसी व्यक्ति को 20% मार्क्स मिल रहा है, फुल मार्क्स अगर 200 है तो उसको पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, परसेंटेज नहीं, कितना मार्क्स चाहिए। देखो 20% उसको आ रहा है और 30% पे पास है, तो उसको, अरे 30% की बात कर रहे हैं, परसेंट, तो उसको नॉर्मली 10% मार्क्स चाहिए, लेकिन कितना मार्क्स, तो 200 का 10% कितना होगा, ठीक है, 10 इंटू 2 कितना हो गया, तो इतना नंबर चाहिए और इतना परसेंट चाहिए। तो सिंपल सी बात, फेल में हम नंबर प्लस करेंगे, फेल में नंबर, तो नंबर क्या होगा, पास होगा, और पास में नंबर माइनस करेंगे तो हम लोग यहां पहुंचेंगे। मान लो तुमसे हम बोल रहे हैं कि हमको 90 मार्क्स आया है, ठीक है, आउट ऑफ 200 कितना आया है, 90 मार्क्स। मुझे पासिंग परसेंटेज से कितना अधिक नंबर आया, पासिंग परसेंटेज से कितना अधिक आया, समझो, सपोज मुझे 90 नंबर आया, पासिंग परसेंट कितना है, 30। अब पासिंग परसेंटेज से कितना अधिक नंबर आया है या कितना परसेंट, दोनों पूछ सकता है। अगर देखोगे ध्यान से तो ये 90 जो होगा वो कितना होगा, 45%, 90 बाई 200 इंटू 100 हो रहा है, कितना हो रहा है, 40। अब अगर परसेंटेज की बात करेगा तो कितना परसेंट, 15%, नहीं, और अगर मार्क्स की बात करेगा तो कितना नंबर, 30 नंबर, अरे 60, 45 है तो 30 नंबर रहा, ठीक है, 30 नंबर। तो याद रखिएगा हमेशा इस चीज को बेटा कि पासिंग मार्क बराबर फेल, इसको ऐसे करते हैं, मार्क ऑब्टेन्ड प्लस, ठीक है, रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास। जो मार्क ऑब्टेन्ड हुआ, कितना नंबर आया और कितना नंबर और आएगा तो वो क्या करेगा, पास करेगा, दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क। और एक आ गया तुमको, जो लड़का पास कर गया है, मार्क ऑब्टेन्ड माइनस एक्सेस मार्क्स टू, सॉरी टू नहीं, फ्रॉम पास। यहां समझो ऐसे 0, सॉरी सपोज मान लो 30 नंबर है, यहाँ 0 है, यहाँ 100 है, जो फेल किया उसको मान लो 15 नंबर आया, ठीक है, तो उसको पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, 15 नंबर। तो पासिंग मार्क 30 बराबर उसको आया 15 नंबर, अब प्लस पास करने कितना नंबर चाहिए, 15, तो 15 कितना हो गया, 30। तो पासिंग मार्क बराबर मार्क ऑब्टेन्ड प्लस रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास, पास करने के लिए उसको कितना नंबर चाहिए। इस केस में अगर हम लोग यहां चले आए, ठीक है, सपोज किसी को यहां आया है 50 नंबर, ठीक है, तो अब उसके पास 20 नंबर एक्स्ट्रा है,
नहीं है, तो मार्क ऑब्टेंड, पासिंग मार्क्स बराबर मार्क ऑब्टेंड माइनस एक्सेस मार्क्स फ्रॉम पास, मतलब पासिंग मार्क्स जितने एक्सेस मार्क है इसको क्या कर लोगे, मैच कर लोगे। तो ये दो चीज होता है, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता है क्योंकि आप लोग वही खेलते आए हो बचपन से। कितना नंबर से पास हुआ, कितना नंबर से फेल हुआ नहीं बोलते, बस वही कहानी। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो एक। प्रेम गेट्स प्रेम गेट्स 20% मार्क्स। सर पे हाथ मत रखो बेटा। प्रेम गेट्स 20% मार्क्स and failed by 60 marks, failed by 60 failed by 60 marks. Okay, Sanju gets 40% marks. Sanju gets 40% marks and passed by 60 marks. Find the full marks. ठीक है, पासिंग परसेंटेज दो नंबर में, इसी में दोनों लिखो, पासिंग परसेंटेज, फाइंड द फुल मार्क्स, कॉमा पासिंग परसेंटेज and mark obtained by both the student, mark obtained by both the student, mark obtained by both the student. ठीक है, प्रेम 20% अंक लाता है, बोथ स्टूडेंट्स, मार्क ऑब्टेन बाय बोथ स्टूडेंट। हो गया, प्रेम 20% मार्क्स लाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, 60 अंकों से फेल हो जाता है। संजू 40% मार्क्स लाता है और 60 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, और 60 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो फुल मार्क्स कितना है, फुल मार्क्स कॉमा पासिंग परसेंट, और दोनों को प्राप्त मार्क्स का डिफरेंस बताएं, दोनों को प्राप्त मार्क्स बताएं। एक सिंगल लाइन पे ये सवाल बनेगा, ठीक है, ध्यान से समझोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये हमारा पूरा एग्जाम है, ये हमारा पासिंग मार्क है। ओ बेटा जी यहां देखो, एक सिंगल लाइन पे बन रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, और ये क्या हो गया, यहां पे प्रेम का नंबर है, क्योंकि प्रेम भाई साहब फेल किए हैं, कितना परसेंट नंबर से, 20% से फेल कर गए। कोई दिक्कत, अगर इनको पास करना है तो कितना नंबर चाहिए, 60 मार्क्स चाहिए। प्रेम भाई साहब को 20% नंबर आया है और यहां से यहां जाने के लिए कितना नंबर चाहिए इनको, 60 मार्क्स चाहिए। ठीक है, आइए संजू भाई साहब को कितना नंबर आया है, 40% मार्क्स आया है, और यहां से यहां आने के लिए कितना नंबर इनको अधिक आ गया है, बोला है ना कि 60 नंबर से वो पास करता है, यही बोला है। ये पूरा कहानी समझ में आ रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। मेन कहानी यही है, ये बना लिया आपका क्वेश्चन सॉल्व। फिर से चलो, ये हमारा पूरा एग्जाम, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा एग्जाम, ये 0 मार्क्स, पासिंग मार्क्स और ये फुल मार्क्स। ठीक है, अब बेटा कहानी क्या है समझो। ये पासिंग मार्क्स, ओके, प्रेम भाई साहब को 20% मार्क्स आया है और प्रेम भाई साहब 60 मार्क्स से फेल हो गए हैं, मतलब उनको पास करने के लिए 60 नंबर और चाहिए था। संजू भाई साहब जो हैं उनको आया है कितना मार्क्स, 40% मार्क्स आया है, तो पास आया है, और ये 60 मार्क्स से पास कर गए, मतलब इधर पास की इधर आएंगे, और यहां से यहां का नंबर कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। क्लियर है। अब खेल देखो, यहां पे अगर ध्यान से तुम देखोगे तो यहां से यहां परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 20 का। क्यों, बिकॉज यहां से यहां 20 और यहां से यहां 40, अरे यहां से यहां 20, यहां से यहां 40, तो इस 20 को हटा दोगे तो ये कितना बच जाएगा, यहां से यहां तक 20 हो गया,
और इस 20% का अगर वैल्यू नंबर में खोजे, कितना मार्क्स है उसमें खोजे, तो यहां से यहां 60 और यहां से यहां 60, कितना हो गया? मतलब 20% का मतलब हो गया 120 मार्क्स। फिर से समझो, यहां से यहां 60, यहां से यहां 60, तो अगर देखोगे नंबर में देखोगे तो नंबर में 160 120 नंबर हुआ, और परसेंटेज में देखोगे तो यहां से यहां कितना परसेंट हुआ, तो 20% का मतलब कितना हो गया? 120। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा? हो जाएगा 600। कैसे बेटा समझो, एक और चीज सीखो, अभी नहीं सिखाया तुम लोगों को। हमको 20% का वैल्यू दिया है, 100% का वैल्यू निकालना है। ये कितना गुना है? 5 गुना है, 5 टाइम्स है, तो यहां भी 5 टाइम्स कर दो। ठीक है, अगर मान लो आपके पास 10% इज इक्वल टू दिया है 16, और आपसे पूछ रहा है 40% कितना होगा, कितना परसेंट बेटा, कितना गुना हुआ है, तो यहां भी 4 गुना करो, सोचो का। क्लियर है? अगर आपको मान लो 20% दिया हुआ है, 20% होगा, मान लो 25% दिया हुआ है 40, 50% पूछेगा, कितना गुना हुआ, तो यहां 2 गुना करो, कितना हो गया? 80। 5% पूछेगा, क्या पीछे भी तो आ सकता है, यहां कितना से डिवाइड हुआ है? 10 से, तो यहां भी 10 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये? समझ रहा है बात? तो आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो। तो 20% का वैल्यू 120, तो 100% का वैल्यू 600, तो फुल मार्क्स कितना मिल गया हमको? 600। ये हो गया हमारा पहला सवाल का आंसर। ठीक है, फुल मार्क्स कितना हो गया? 600। फर्स्ट सवाल का आंसर आपको मिल गया। सेकंड सवाल क्या था बेटा? पासिंग परसेंट। अब दिमाग लगाओ, यहां कितना नंबर है? 60% को अगर परसेंट में कन्वर्ट करो कितना होगा? 10%। अरे शाबाश मेरे गधे, कितना से डिवाइड किया? 10 से नहीं, तो यहां आ गया 60 नंबर। तो 20% यहां पे और 10% यहां पे, कितना परसेंट हो गया बेटा? तो पासिंग परसेंटेज कितना हो गया? 30। सवाल दूसरा में क्या था? पासिंग परसेंट था कि मार्क्स था? परसेंटेज, तो क्या हो गया? 30%। अगर मार्क्स पूछता तो क्या करते हम लोग? 180, क्योंकि 20% 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180। परसेंटेज पूछा है तो क्या हो गया? 30। क्लियर है? भाई साहब को 20% मिला तो 120 नंबर, क्योंकि 10% का वैल्यू कितना? 60, तो 20% का वैल्यू 120। संजू भाई साहब को 40% मिला, कितना? 240। 10% बराबर 60, तो 40% बराबर 240। मुश्किल है? इस पे आपको सवाल को बैठाना है, मेन चीज यही है, एक सिंगल लाइन में बन जाएगा। ठीक है, एक सवाल आप लोग बनाइए।